हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का 3.2 और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे शब्दावली वाले यानी कि जो वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसको एक हम लोग समीकरण में उसको बनाएंगे और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो इसमें हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, बड़ी टिपिकल क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन तीसरे के फर्स्ट में बोल रहा है आपसे कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26। क्लियर? दो संख्याओं का अंतर क्या है 26, जिसमें पहली संख्या का तिगुना दूसरी संख्या है। कोई एक दो संख्या है जिसकी अंतर क्या है 26 और उसमें एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुना है। तो सबसे फर्स्ट तो यह चीज मानना पड़ेगा कि पहली कोई एक छोटी संख्या होगी और दूसरी क्या होगी बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोग पहले लिखेंगे क्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या क्या होगी भाई, y होगी। दो संख्या हमने मान लिया। क्लियर? अब बोल रहा है कि कोई दो संख्याओं का अंतर क्या है 26, तो बड़ी में से छोटी होगी तभी तो पॉजिटिव आएगी ना 26। तो इससे यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर 26 आ रही है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है 26। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्लियर? अब आगे बोल रहा है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का कितनी है तो तिगुनी है। तो बड़ी संख्या क्या माना है हमने x, तो अगर x इक्वल टू छोटी संख्या का तिगुनी है तो कौन इसमें छोटा है, तो भाई y छोटा है। तो इसमें ना हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यानी कि 3y इक्वल टू क्या होगा x, यानी x इक्वल टू 3y। ये क्या निकल गया समीकरण सेकंड। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि किसी एक का मान इसमें पदस्थापित करेंगे। तो ठीक है, अब तो डायरेक्ट ही क्लियर दिख गया कि x इक्वल टू 3y है, इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट करना है तो x की। तो x की वैल्यू क्या है 3y है, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना है 26। y 3y में से y कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2y इक्वल टू 26 या y इक्वल टू 26/2 या y इक्वल टू 13। एक तो हमारा संख्या निकल के आ गया। क्लियर? अब हम लोग अगर एक y की वैल्यू यानी एक संख्या की वैल्यू निकल के आई तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में। क्लियर? y की वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते हैं कैसे, तो x इक्वल टू 3y है, x इक्वल टू 3 इंटू 13 यानी x इक्वल टू 39। यानी एक संख्या क्या निकल के आई, यानी कि बड़ी संख्या ऐसे हम लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर x है जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 39 एंड छोटी संख्या आपकी क्या है y है जिसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 13। ये आपका रहा आंसर। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन 3 में दूसरे नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपसे क्या बोल रहा है कि दो समपूरक कोण है, समपूरक कोण जिसका यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे हम समपूरक कोण बोलते हैं। अब बोल रहा है कि दो समपूरक कोण है और उसमें एक कोण जो है दूसरी कोण से 18 डिग्री बड़ा है। क्लियर? तो यानी कि इसमें एक कोई बड़ा कोण होगा एक छोटा कोण होगा। अगर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं तो एक कोण सपोर्टेड मान लेते हैं कि x है ये y है कोई भी चीज, तो ये जो y है ना ये 18 डिग्री बड़ा है, सपोर्टेड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका संपूरक कोण इस तरह का बनेगा। तो यहां पे सॉल्व करने के लिए क्या बोलेंगे, पहले माना कि बड़ा कोण
बड़ा कोण बराबर मान लेते हैं कि 180 डिग्री है, क्लियर, तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री, क्लियर। अब दोनों का मिलकर कितना है, संपूरक है, तो 180 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, क्यों, संपूरक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि x है ये y है, तो दोनों मिलकर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब बोल रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले से कितना है, 18 डिग्री बड़ा है, क्लियर, यानी कि अगर बड़ा वाला जो कोण है छोटे वाले से कितना है, 18 डिग्री बड़ा है, तो x जो है y से कितना डिग्री बड़ा है, तो 18 डिग्री, क्लियर। तो यानी कि इसका क्या, x की वैल्यू क्या निकल के आई, y प्लस 18, ये आपका समीकरण सेकंड निकल के आया। अगर हम लोग इस तरह अब सॉल्व करें, क्या करें, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 डिग्री ब्रैकेट में y इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम लोग y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री करते हैं, ब्रैकेट हटाया अभी, तो y क्या मिलके 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री, क्लियर। तो क्या या 2y इक्वल टू अगर ध्यान दिया जाए तो 180 में से 18 गया तो कितना बचा, 162 डिग्री, या y इक्वल टू 162 अपॉन 2, यानी कि 2 × 16 2 एकम, यानी कि y इक्वल टू 81 डिग्री। छोटी की तो निकल गया, अब बड़ा का निकालना है, तो बड़ा कोण क्या है, तो x की वैल्यू हम लोग कहां निकाल के रखे हैं, ये, तो ऐसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है, x की वैल्यू हम निकालते हैं, x इक्वल टू क्या है, y प्लस 18 डिग्री, तो x इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 81 प्लस 18 डिग्री, या x इक्वल टू 819 एंड 819, यानी कि ऐसे हम लिख सकते हैं कि बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री एंड छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ये आपका आंसर, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन में बस थोड़ा सा यहां ट्रिकी होता है, क्या कि x और y को पहले हम लोग मान लेते हैं और यहां पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस उतना ही ध्यान देना है, बाकी एकदम सो सिंपल इसका आंसर निकलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में आपसे बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच जो हैं वो अपने टीम के लिए 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदे, तो 3800 में खरीदे, ठीक। तो सबसे फर्स्ट हमको कंसीडर करने पड़ेगा, इसमें मूल्य की बात हो रही है, यानी कि बल्ले की मूल्य की, तो हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि बल्ले का कीमत 100 रुपया है भाई, क्लियर। और तो बॉल का यानी गेंद का हम लोग लिख दें, गेंद का कीमत बराबर क्या है, y रुपया है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद को खरीदने में 3800 रुपया लगा, यानी कि अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 7x, क्यों, 7 बल्ले का कीमत प्लस किसका है, तो 6 गेंद, 6y इक्वल टू 3800 रुपया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या बोल रहे हैं आपसे कि 3 बल्ले और 5 गेंद का कीमत 1750 रुपया है, क्लियर। दूसरे में तो यानी कि 3 बल्ले का कीमत क्या है, x, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 1750। क्वेश्चन खत्म,
यहां पे हो गया, तेल निकल गया क्वेश्चन का। इक्वेशन जब बन गया तो क्वेश्चन का तेल निकल गया। अब इसका धुआं धुआं करते हैं, क्यों? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 या 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x या y इक्वल टू आपका 3800 माइनस 7x अपॉन 6। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। क्लियर? अब इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन किससे, तो सेकंड में, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है भाई, तो 3x प्लस 5, y की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू कितना है 1750 रुपया। क्लियर? ये हमने इक्वेशन किस में रखा, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू, या इसको हम लोग आप सॉल्व कर लेंगे। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 3x प्लस, ध्यान से देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो 500 500 5/40 के 4 हाथ में 0 हाथ में 4, 5 15 4 19, यानी कि 19,000 माइनस 5 7 35x माइनस 35x अपॉन का क्या रहेगा 6 इक्वल टू कितना है 1750। क्लियर? या ऐसे लिख सकते हैं 3 और 1, यहां देखिए 3/1 छिपा हुआ है, 1 और 6 का लघुत्तम 6, तो 18x प्लस 900 माइनस 35x इक्वल टू 750, या 18x में से 35x माइनस में है तो माइनस 17x। क्लियर? इक्वल टू 1750 इंटू 6, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। क्लियर? इसको माइनस 17x इक्वल टू गुणा करें, 6 0 0 6 पे 36 हाथ में 3, 6 7 42 3 45 हाथ में 4, 6 1 6 4 10 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है माइनस 17x इक्वल टू, देखिए 10,500 और ये कितना है 19,000, तो 19,000 में से 10,500 कैंसिल होगा, यानी 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 0 में से 5 गया, यानी 10 में से 5 गया 5, और यहां 8 बचा, 8 में से 0 गया 8। क्लियर? और 1 1 कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू, देखिए माइनस में है तो माइनस 8500 अपॉन 17, 17 बचे 85, यानी कि x इक्वल टू कितना निकल के आया 500 रुपया। यानी बल्ले का तो कीमत मैंने निकाल दिया, अब हमको गेंद का कीमत निकालना है, तो समीकरण 3 से निकलेंगे, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर क्या रखते हैं भाई, x का मान कितना है 500 रुपया है, तो y इक्वल टू, ध्यान से देखो 3800 माइनस 7, और x की वैल्यू कितनी है 500 अपॉन कितना है 6 है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 7 5 35, 3800 माइनस 3500 अपॉन 6, यानी y की वैल्यू 3800 में से 3500 गया, क्या निकल गया 300 अपॉन 6, यानी y इक्वल टू कितना निकल के आएगा 50 रुपया। या ऐसे अगर हम आंसर को देखें तो बल्ले का कीमत ऐसे लिख सकते हैं, बल्ले का कीमत बराबर आपका क्या निकल गया 500 रुपया, तथा गेंद का कीमत बराबर क्या निकल के आया 50 रुपया। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मेन क्या था इसमें, ये समीकरण को सेट करना। अगर समीकरण आपका इक्वेशन सेट हो गया तो आपका यहां पे क्या आराम से ये सारे क्वेश्चन इजी पीजी में बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि किसी नगर का टैक्सी भाड़ा जो है वो एक नियत है कि हम इतने किलोमीटर तक जाएंगे, जैसे कि आप टैक्सी बुक करेंगे तो आपको उतना रुपया पहले देना पड़ेगा, और जितना किलोमीटर जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको
उसके हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम समझे कि हमने टैक्सी बुक किया तो उसको हमको 10 रुपया आपको देना ही देना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद बोला है कि जितना किलोमीटर जाए, मान लेते हैं कि 3 रुपया देना पड़ेगा, तो सबसे फर्स्ट किलोमीटर जाएंगे तो कितना, 10 + 3 यानी 13 रुपए हो गए। अगर उससे आगे बढ़े 2 किलोमीटर जाए तो 10 + 3 दूनी 6 यानी 16 रुपए हो गए। इस तरह के क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला है। इसमें बोला है कि कोई टैक्सी है जो अपने नगर में एक नियत भाड़ा पर चलता है और जितना किलोमीटर जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका भाड़ा भी बढ़ता है। तो इसमें बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 105 रुपया दिया जा रहा है और 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमको मानना पड़ेगा कि माना कि किसका, तो टैक्सी का नियत भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट भाड़ा है यानी कांस्टेंट फेयर है वो कितना है, 100 रुपया है भाई। क्लियर। और जो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, मतलब जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है, यानी कि तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, y रुपया है। तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 105 रुपया किराया चुकाना पड़ेगा। तो नियत भाड़ा तो आपका 100 रुपया है, वो तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, वो कांस्टेंट है। उसके बाद बोल रहा है कि जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे, यानी कि 10 किलोमीटर आपने गया, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और उसका भाड़ा कितना है, y रुपया, टोटल मिलके 105 रुपया हो गया। ये एक समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में आपसे बोल रहा है कि 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपया दिया है, यानी एक्स तो आपका सेम रहेगा, मैंने भाड़ा आपको टैक्सी बुक किया वो तो आपको सेम रहेगा, और 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपया हो गया। खत्म क्वेश्चन, यहां धुआं धुआं हो गया, इसका एकदम खत्म ही हो गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम कुछ नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x = 105 - 10y, ये आपको निकल के आया क्या चीज, समीकरण, मान लेते हैं इसको 3। x की वैल्यू हमको निकल के आ गई। अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, किस में, तो सेकंड में, ऑफ किसका, तो x का। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड ऑफ x। हमने x का वैल्यू किस में करना है, इसमें। x की वैल्यू क्या निकल के आई है भाई, 105 - 10y + 15y = 155। क्लियर। तो ये देखिए 10y में से 15y आपको क्या होगा, माइनस होगा, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10y में से 15y क्या, या 5y = आपका निकल के आया 155 - 105 = 5y = आपका 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 1 1 कैंसिल हो गया, या y = इसलिए y = आपका कितना निकल के आया, 10। यानी कि अगर 1 किलोमीटर जाने का आपका 10 रुपया है। एंड अब देखते हैं क्या है एंड में, x की वैल्यू, यानी कि हमको क्या निकलना है, नियत भाड़ा। तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसमें। तो x = निकल के आएगा 105 - 10 × 10, क्या निकल के आएगा, x = क्या निकल के आया, 10 नहीं है 100, 105 - 100 यानी x = क्या निकल के आया, 5। अगर देखा जाए तो ये आंसर आप हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर क्या है, 10 रुपया। क्लियर।
तो देख लीजिए ना, 10 किलोमीटर गया तो 100 रुपया एक जगह निकल के आया, 5 रुपये 105 रुपया हो गया। ठीक, अगर इसने 15 किलोमीटर गया है, कहाँ है, यहाँ देखिए 115 किलोमीटर गया तो 15 दहा के 150 और 5 रुपये 155 रुपया। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आपको एक नियत भाड़ा मानना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग उसका भाड़ा क्या होगा, उसके साथ गुणा होते चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी में आगे कड़ी बढ़ाते हुए बोला है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए क्या लगेगा, कितना, तो 25 किलोमीटर। तो एक तो नियत भाड़ा है, अब प्लस 25 वायु इक्वल टू हो जाएगा आपका भाड़ा, यानी कि x इक्वल टू क्या है 5, अब प्लस 25 इंटू क्या है 10, तो ये कितना निकल के आएगा 5 प्लस 25 दहा के 250, या आपका निकल के आएगा 255 रुपया। क्लियर? कोई गजन? नो गजन। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि भिन्न का कोई है, भिन्न का कोई क्वेश्चन है, तो भिन्न में क्या होंगे, एक अंश होंगे एक हर होंगे। अंश में क्या होगा, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो अंश में मानना पड़ेगा आपको कोई अंश और कोई हर। उसमें क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि कोई भिन्न है, उसके दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, तथा अगर अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे फर्स्ट क्या मानना पड़ेगा, अंश और हर। तो हमको मानना पड़ेगा कि माना कि भिन्न का, किसका भाई, तो भिन्न का अंश, अंश बराबर क्या है x, अंश तलावे से लिखिएगा, दंत से जो लिखा जाता है अंश, इसका मतलब होता है कंधा। ठीक है, ये जो कंधा दिख रहा है सोल्जर, ये आपका अंश मतलब कंधा हो जाता है। ठीक है, तथा हर बराबर क्या होता है, क्या है y, मान लिया हमने। ठीक है, तो भिन्न बराबर क्या होगा भाई, तो भिन्न बराबर होगा x बटा y, यानी अंश बटा हर। क्या होगा भाई, तो अंश बटा हर, ये होगा। क्लियर। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर, यानी x प्लस 2 अपन y प्लस 2 इक्वल टू 9/11, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये तो बोल रहा है आपसे। और दूसरा बोल रहा है कि अगर एंड, क्या बोल रहा है, अंश तथा हर में 3 जोड़ने पर, अंश में भी 3 जोड़ा, हर में भी 3 जोड़ा, तो क्या बन गया 5/6, इक्वेशन सेकंड। खत्म, क्वेश्चन यहीं तक खत्म, धुआं हो गया इस क्वेश्चन का। अब क्या करना है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैसे, पीछे हम लोग बना रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, x प्लस 2 अपन y प्लस 2 इक्वल टू 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 इंटू 11 इक्वल टू y प्लस 2 इंटू 9, या 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, या क्या निकल के आएगा, 11x माइनस ये इधर आएगा तो 9y इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये 18 माइनस 22, या ऐसे निकल के आएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, या इससे आगे अगर हम लोग बढ़ते चले, एक कोई वेरिएबल का वैल्यू निकालें तो आपका 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, या x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, ये आपका इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड है। क्लियर। अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है भाई, सेकंड में x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 5/6, दोनों तरफ गुणा करेंगे, x प्लस 3 इंटू 6, क्यों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 इंटू वाई प्लस 3। अब इसको करें 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 6y माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ये देखिए, अब ये हमको समीकरण 2 को सॉल्व किया तो ये चीज आया। अब यहां हम रख सकते हैं क्या, पुट द
वैल्यू ऑफ क्या चीज, किसका, तो x का, x इन इक्वेशन सेकेंड क्या निकल के आया है 6, x की वैल्यू क्या निकल के आई है -4 प्लस 9y अपॉन 11 इक्वल टू -5y इक्वल टू -3। क्लियर। अब इसका हम लोग गुणा करें तो क्या होगा -24 प्लस 54y -5y इक्वल टू -3। अब देखिए इसमें हम लोग बटा का जोड़ करते हैं। क्लियर। अब इसमें हम लोग बटा का जोड़ करते हैं, तो बटा का जोड़ करेंगे तो 1 और 11 का लघुत्तम क्या होगा 11, यानी -24 प्लस 54y माइनस 55y, क्यों 1 11 11 11 पचे 55y इक्वल टू -3। चलिए -55 और प्लस 54 1y होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, कैसे, तो आपका होगा -24 माइनस y इक्वल टू -33। दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या -y इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं -33 -24 प्लस में हो जाएगा तो -y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 13 में से 4 गया 9, ठीक है, और आपका 3 में से यानी कि 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस का तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या निकल के आया 9। क्लियर। यानी कि आपका हर तो निकल के आ गया 9, लेकिन अंश क्या निकल के आएगा। अब किसी भी जैसे इसी में हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, कैसे, यहां देखते हैं x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू है आपका -4 प्लस 9y अपॉन 11, तो x इक्वल टू -4 प्लस 9y, तो 9 इंटू 9 अपॉन 11, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा -4 9 81, 81 में से 4 गया, कितना बचा 77, यानी 77 अपॉन 11। अगर हम लोग कैंसिल आउट करें इसको यहाँ पे 77 अपॉन 11 तो क्या निकल के आएगा 7, यानी x इक्वल टू कितना निकल के आया 7। क्लियर। या तो हम लोग भिन्न बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भिन्न बराबर, अंश बटा हर। क्लियर। तो अंश इसमें क्या निकल के आया है, अंश को क्या माना था मैंने x माना था यानी कि 7, अब बटा हर क्या माना था y माना था बटा 9, यानी 7/9 आंसर होगा। क्लियर। किसी प्रकार कोई दिक्कत, यहां मेन है आपको ये सेटल करने आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखें, रिपीट कर करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 6 में आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई व्यक्ति जैकब है, उनकी एक पुत्र है और उससे रिलेटेड यानी आयु संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बड़ी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई जैकब है, उनका कोई पुत्र है। इसमें बोला गया है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब और पुत्र दोनों का 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो रहेगी पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और शर्त है कि 5 वर्ष पहले जो जैकब की उम्र थी यानी पिता की उम्र थी वो पुत्र की 7 गुनी कम थी। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें मानना पड़ेगा कि माना कि जैकब का आयु क्या है भाई x वर्ष, किस में है तो वर्ष में है x वर्ष, तथा पुत्र का आयु क्या है भाई y वर्ष। क्लियर। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस समझना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है आपसे कि 5 वर्ष बाद
यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखा जाए तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, मान लेते हैं कि मेरा ही उम्र सपोज डेट x वर्ष है, 5 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 5 होगा, ठीक। और मेरे पिताजी का भी उम्र क्या हो जाएगा, मैं 5 वर्ष तो उनका भी बढ़ेगा ना, तो x उनका y प्लस 5 हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह से 5 वर्ष बाद, तो अगर जैकब का आयु क्या होगा भाई, x प्लस 5 हो जाएगा और पुत्र का क्या हो जाएगा, y प्लस 5। लेकिन समीकरण में क्या बोला है आपसे, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि जो पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद क्या होगा, अपने पिता की उम्र से 3 गुनी कम, यानी कि पिता की उम्र 3 गुनी ज्यादा है। तो यानी कि अगर देखा जाए किसका बड़ा है, तो पिता का, तो y प्लस 5 इंटू 3, क्लियर। क्यों कि पिता बड़ा है किससे, तो पुत्र से, तो पुत्र से जब बड़ा है तो ये आपका समीकरण x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, या ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, क्लियर। अब आगे आपसे क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, यहां लिखेंगे 5 वर्ष पहले क्या था भाई, इनका तो उम्र x माइनस 5 होगा और इनका भी y माइनस 5 होगा, लेकिन शर्त क्या है कि पुत्र की आयु जो रहेगी वो 7 गुनी कम थी, यानी ये 7 गुना बड़ा है किससे, 23 से, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, क्लियर। तो x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, क्लियर। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब कोई भी वैल्यू x की वैल्यू अगर यहां हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x बराबर क्या होगा, 10 प्लस 3y, ये समीकरण 3 निकल गया है। अब यहां रख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में रख दें, तो 2 में, इन इक्वेशन 2 में अगर हम रखते हैं तो क्या निकल के आएगा भाई, x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितने हैं, 10 प्लस 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 30, क्लियर। तो अगर यहां जोड़े घटाएं या 10, अगर 10 उधर लेकर जाएं तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10 y इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस इन माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 10, यानी पुत्र की उम्र तो भाई 10 साल निकल गई। अभी जो वर्तमान है, वर्तमान में 10 साल निकल गई, तो पिता की उम्र क्या होगी, पिता का आयु बराबर क्या है, पिता की आयु क्या है, कहीं भी y की वैल्यू रख देंगे, यहां यहीं पर रख दें x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो x माइनस 7 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 30, अगर उधर लेकर चलें x बराबर माइनस 30 प्लस 70, या x बराबर 40 साल, यानी कि पुत्र की उम्र क्या है, पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष, और पिता की आयु कितनी है, बराबर 40 वर्ष, क्लियर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें जो भी आपको डाउट है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन आसानी से बना सके।
धन्यवाद।